हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के जो क्वेश्चन हमें सेकंड गिवन है। क्वेश्चन सेकंड में हमें बोला गया है कि जो एग्जांपल फर्स्ट गिवन है ना, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करके आप दिखाइए। तो उससे रिलेटेड हमारे पास दो प्रॉब्लम आती हैं। देखिए, एक तो है फर्स्ट पार्ट उसमें, जिसमें इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो इसके हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स बना के इसको कंप्लीटली हमें क्या है, रूट्स निकाल के दिखाने हैं इसकी। तो रूट्स निकालने के लिए सिंपली रूल आपका क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट होता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, अब एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 3 to 4 के फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले 3 to 4 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। क्या फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे, देखिए 2 पे करेंगे इसको डिवाइड, 2 1 6 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे 3 पे 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 में 27 और 3 3 9, 3 एकम 3। तो ये फैक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे। ये जो काम हम कर रहे हैं सब आपका रफली होना चाहिए, आपने पेपर में ये चीज़ करके नहीं दिखानी है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने चलो करके आपको दिखा दिया साथ के साथ कैसे होता है, पर आपने पेपर में ये चीज़ नहीं करके दिखानी है। चलिए, अब हमें चाहिए, देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस हमें 45 चाहिए। तो 45 देखिए यहाँ पे कैसे आ सकता है, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 3 3 9, 9 दूनी 18, 3 3 9, 9 दूनी 18 दूनी 36। तो यहाँ से तो बनेगा 36 और यहाँ से बनेगा 3 3 9, और 36 और 9 कितने होते हैं, 45। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, 36 के और 9 के दो फैक्टर बन जाएंगे, जिनको जोड़ के 45 आएगा, और मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 324 आ जाएगा। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आएगा, x आएगा। यहाँ से x एक बाहर आ जाएगा, एक अंदर आ जाएगा, x माइनस 36। इन दोनों में से हमारे पास 9 कॉमन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 36 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली हमने क्या किया है, सिंपली इसके छोटे छोटे से फैक्टर्स बना लिए जो भी हमें चीज़ें गिवन थी। अब यहाँ से x की दो वैल्यूज निकल कर आती हैं, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और एक आती है x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 36 और एक वैल्यू हमें गिवन है x इज इक्वल टू 9। तो दो वैल्यूज हमने निकालनी थी, दोनों की दोनों वैल्यूज हमें निकाल दी हैं। तो यही हमारे जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका एक और पार्ट है, जो फर्स्ट एग्जांपल है, इसका सेकंड पार्ट भी हमें गिवन है, जिसमें हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स हम कैसे बना सकते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ 750 के ही ओपन करने हैं। 750 को डिवाइड करो 5 पे, 15 पंजे 75 0, 5 दिए 15 0, 5 सी के 30 और 3 दूनी 6, 2 एकम 2। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए हमें चाहिए 55। 55 कैसे आ सकता है, देखिए 5 दिए 15, 15 दूनी 30 और 5 5 25। तो 30 और 25 इसके दो फैक्टर बनेंगे हमारे पास, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो 55 आएगा। इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे। यहाँ से एक x बाहर आ जाएगा, एक x अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 30। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, माइनस के 25, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों में से x माइनस 30 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू 30 और एक वैल्यू मेरे पास आएगी x इज इक्वल टू 25। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या है, वैलिड है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें गिवन था, ये कुछ इस टाइप से गिवन था। इसमें आपने घबरा नहीं जाना कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको गिवन है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एग्जांपल है उसको आप सॉल्व करके दिखाओ, तो बहुत आसान है, ठीक है। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं इसी एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोला गया है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27। दो नंबर हमें निकालने हैं जिनका सम कितना है, 27 है, और प्रोडक्ट कितना है, 182। तो सबसे पहले जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले आपने नंबर को जरूर मान लेना है। यहाँ पे लिखेंगे लेट द लार्जर नंबर बी, यहाँ पे लार्जर की जगह ना आप स्मॉलर लिखेंगे,
लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स। चाहे आप लार्जर और स्मॉलर को ना भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दोनों का सम 27 है। तो जो सेकंड नंबर हमारे पास है, सेकंड नंबर विल बी, सेकंड नंबर क्या होना चाहिए, देखो दोनों का सम 27 है तो दूसरा नंबर क्या आएगा 27 माइनस एक्स। दोनों को माइनस करेंगे तभी तो आएगा ना। देखिए दोनों को प्लस करते हैं तो एक्स एक्स कटेगा, 27 प्लस का आ जाएगा। उसने बोला था कि दोनों का सम 27 है, तो दोनों को जोड़ के देखो आप, एक्स एक्स कटेगा तो 27 ही आएगा। अगर वो बोलता कि दोनों का डिफरेंस 27 है तो मैं यहाँ पे प्लस लिखता। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। उसके बाद बोला गया है उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों का प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 182। दोनों की मल्टीप्लाई करो, x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। मल्टीप्लाई करो इसकी 27x, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है, ओपन करो इसको। यहाँ पे इसको दोनों वैल्यूज को उधर ले जाएंगे। जब इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो इनके साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करेंगे तो यानी कि एक्स स्क्वायर हमारे पास किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, और 27 हमारे पास आ जाएगा माइनस का, साथ में 182 तो हमारे पास है ही है। ठीक है, अब 182 के फैक्टर्स बनाते हैं। 182 के फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास, 2 पे डिवाइड करो इसको, 2 में 18, 2 एकम 2, और ये जाएगा 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। ठीक है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, हमें चाहिए 27। अब देखिए 27 कैसे आएगा, देखिए 7 दूनी 14, 14 और 13 27। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से x बाहर ले लिया हमने, यहाँ पे बच गया 13। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे 14, तो यहाँ बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगे, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14। ठीक है दोस्तों, तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। आप देख सकते हैं दोनों का सम 27 है। ठीक है, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 ही आएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और नए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।